बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके बाद हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे वो सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बिल्कुल न्यू टॉपिक है। दो आगे से इसके मज़ीद टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं। द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डायमेंशनल सिस्टम होता है। जैसे कि आपके पास एक प्लेन होता है टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन, इसी तरह से आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। Each point on a plane is determined by distance r from the pole or reference point at an angle theta। हर पॉइंट को आप किस तरह से डिटर्मिन करते हैं, इसके डिस्टेंस से डिटर्मिन करते हैं। मतलब कि ये वाला जो O है ये आपका पोल कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट जिसको कहते हैं या आप पोल कहते हैं इसको। ये आपका क्या होता है, पोल होता है। ओरिजिन जिसको आप कहेंगे, अपने सिंपल आप पढ़ते आए हैं पहले, तो पोल या रेफरेंस पॉइंट होता है। अब यहाँ से इसके डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा उस हर पॉइंट का उसके प्लेन पे उसका डिस्टेंस डिटर्मिन करते हैं ओरिजिन से। उसका मतलब कि आपके पास ओरिजिन से यहाँ पर किसी पॉइंट पर आपके पास कोई पॉइंट पड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस डिटर्मिन करेंगे उसको, जिसको हम आर कहेंगे, और उसका एंगल मेजर करेंगे जिसको हम थीटा कहेंगे। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है या जो जिसको आपने ओ ओरिजिन कहते थे, ये पोल, इसको पोल भी कहते हैं। अब उसके बाद जो डिस्टेंस आर है बेसिकली ओरिजिन का, अब आपके पास कोई पोलर एक्सिस, देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे पोलर एक्सिस है। और इसके अलावा आपके पास ये ओरिजिन से यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर पड़ा है जो जिसके अंदर आपके पास एक तो उसका आर वेक्टर जो कि उसका डिस्टेंस है और दूसरा उसका एंगल आर थीटा पड़ा हुआ है। अब ये जो ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर कहा है, और ये जो आर है द डिस्टेंस आर फ्रॉम पोल ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से, इसको कहते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट। और ये जो एंगल थीटा है इसको कहते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट। ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन नेक्स्ट उन्होंने कहा है द कोऑर्डिनेट लाइंस फॉर आर सर्कल्स। ये जो आर के लिए कोऑर्डिनेट, ये जो सर्कल्स हैं ये सारी क्या है यहाँ पे, इस यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये कोऑर्डिनेट लाइंस ये सारे आर के लिए ये सारे सर्कल्स हैं। इट्स मीन कि आपके पास की जितनी लाइंस हैं ये सर्कल्स हैं, और जो थीटा एंड दोज फॉर थीटा आर लाइंस, और ये जो ये वाली लाइंस हैं ये आपके पास थीटा को शो कर रही हैं। द सर्कल ऑलवेज इंटरसेक्ट द लाइंस एट राइट एंगल, और सर्कल हमेशा एक राइट एंगल पे उस इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट्स मीन कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये वाला जो सर्कल है, देख लेते हैं जी। ओके, ये आपके पास जैसे एक सर्कल है, तो ये सर्कल बना, देन आपके पास जिन लाइंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये सर्कल यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया, तो ये देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल ये कहा है। इसके अलावा जो मज़ीद यहाँ पे उन्होंने एक बात एक्सप्लेन किया, अब देखें यहाँ पे आपके पास एंगल भी गिवन है, यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट लाइंस आर भी गिवन है। आपके पास कोई प्लेन जैसे होता था, आपके पास प्लेन में टू एक्सिस प्लेन, एक्स वाई प्लेन होता था आपके पास, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह आपने डी देखी होगी अपनी ज्योमेट्री पढ़ते हुए, जहाँ पे आपके पास 0 डिग्री, देन यहाँ पे 90, देन यहाँ पे 180, देन यहाँ पे आपके पास 270 और 360 डिग्री होता था। यहाँ बेसिकली ये जो थीटा है, ये एंगल जो है यहाँ पे उन्होंने थीटा और आर टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट लाइंस इस फॉर्म सर्कल से शो करा है कि किस तरह से होता है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे इसकी देख लेते हैं कि आपके पास क्या था, P जो है वो R और थीटा था। इट्स मीन कि अगर आप R2 लेते हैं, आपके पास अगर R2 है और थीटा π/3 है, तो आपके पास R2 कहाँ पे बनेगा, ये आपके पास फर्स्ट सर्कल R इक्वल टू 1, इसका यहाँ तक इसका रेडियस 1, यहाँ तक इसका रेडियस 2, यहाँ तक इसका रेडियस 3, तो R1 2 और 3 आपके पास आ रहा है। और अब देखें 1 2 3, अब आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है वहाँ पे उसका रेडियस 2 है और उसका एंगल π/3 है। ये तो आपके पास ये वाला R इक्वल टू 2 यहाँ पे बन रहा है, उसका एंगल भी अब देख लेते हैं π/3। इट्स मीन कि 180/3 आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 2 आपके पास π/3 पे कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल अब आपके पास सेकंड वाला
2 रेडियस का है, तो यहाँ से आपके पास π/3 ये बन रहा है, तो ये आपके पास जो इसका मेन पोजीशन वेक्टर बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास R4 हो और आपके पास एंगल 90 डिग्री हो, तो देन यहाँ पे आपके पास, तो ये सिंपल एक एक्सप्लेनेशन के लिए था कि हम किस तरह से इसको देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स हैं फॉलोइंग कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगल। और अब आपने पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्जन करनी है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब कि आपके पास आर थीटा से आपने XYZ में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। हम इससे पहले देखते आ चुके हैं कि जब भी आप प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं तो आपके पास x जो होता है फिजिक्स में आपने देखा होगा वो आर cos ऑफ थीटा देता है, y आर साइन ऑफ थीटा देता है। वहाँ से आप उसका आर भी निकाल सकते हैं, उसका एंगल भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी और एंगल भी। तो आप इसका सिंपल दोनों तरफ स्केयर लेना है और ऐड कर लेना है। तो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा आपके पास 1 हो जाएगा और आर स्केयर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, और ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप एंगल बताते हैं उसका टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है। इससे पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। थीटा इधर रहेगा, टेंजेंट इधर साइड पर आकर इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे उन्होंने मज़ीद कहा है कि आपके पास वही बात है, पोलर से रेक्टेंगुलर में जाना है आर थीटा। उन्होंने कहा है यहाँ से रेक्टेंगुलर में जाएंगे तो आपके पास XY कोऑर्डिनेट्स होंगे। देन आपके पास OPP एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है, कन्वर्ट करें एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब आपके पास ये पोलर कोऑर्डिनेट में ये r और ये थीटा गिवन है। x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का मतलब हमें r थीटा गिवन है, x y फाइंड करना है। x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, r की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू π/2 वैल्यूज पुट करेंगे, x 0 आ जाएगा, cos 90 0 होता है। देन आपने y r इक्वल टू आर साइन थीटा फाइंड करना है, तो y r की वैल्यू पुट करेंगे 3 और साइन π/2 1, तो r 3 वैल्यू आ गई। आपके पास x y की वैल्यू क्या आ गई 0 और 3। देन नेक्स्ट एग्जांपल में भी इसी तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने पोलर फाइंड करने हैं। तो पोलर के लिए आपके पास ये फार्मूला होता है, सिंपल आप r फाइंड कर लें, r इक्वल टू 3√2 आ गया। देन आप एंगल फाइंड कर लें, टेंजेंट थीटा y ओवर x होता है 3/3, 1 आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 आपके पास π/4 आ गया, तो 3√2 और आपके पास π/4 जो है वो यहाँ पे ये नहीं आएगा, π/4 आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। देन नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल में आपने y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। आप सिंपल वैल्यूज लिख ली हैं हमने, आर कॉस थीटा की जगह x पुट कर लें, आर साइन थीटा की जगह y पुट कर लें, 4x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। देन आपने कहा है y को x की टर्म में लिखना है, इट्स मीन कि आपने y फाइंड करना है, तो 4x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज। देन यूनिट वेक्टर्स इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि हमने कर्वीलिनियर सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स फाइंड किए, स्केल फैक्टर्स फाइंड किए, इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि आपके पास दो हैं पोजीशन वेक्टर्स r और थीटा। अब r आपके पास क्या है, यहाँ पे x i y j हेड है, x r cos थीटा y r sin थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और cos थीटा i हेड, y r sin थीटा j हेड पुट कर लिया। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव, एक विद रिस्पेक्ट टू r लें और विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें, क्योंकि आपके पास पोलर में दो वैल्यूज हैं, एक r है और एक थीटा है। तो पार्शियल r बाय पार्शियल r लेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ cos थीटा रहेगी, ये वाली चीज़ sin थीटा रहेगी, ये आ गया। देन पार्शियल r बाय पार्शियल थीटा लेंगे, अब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और एज इट इज रहेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। देन आप E1 E2 इजीली फाइंड कर सकते हैं, फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करें, उसका मैग्नीट्यूड लें, स्केल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जो आपके पास मैग्नीट्यूड आया है उसकी वैल्यूज़ हमने बतानी है, जैसे कि पार्शियल r बाय r की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 आई है, इसकी फर्स्ट वन की, और जो सेकंड वन है उसके r आया है, हमने h1 h2 भी लिख लिया। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक सिलेंड्रिकल। इसके अलावा हम यहाँ पे h1 h2 हमारे पास गिवन हो चुका है, स्केल फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए हैं, यूनिट फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हमारा एंड अप होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।